इच्छा फिर रेवती की आज्ञा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावनावंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका सरल मना महासाधि श्री सुयश प्रभा जी, मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णिमा जी महाराज साहब, महासाध्वी मधुर वक्ता श्री आराधना जी एवं मधुर वक्ता महासाध्वी श्री हर्षिता जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा। और उस मंगल में पावन गाथा में परमात्मा महावीर के तन में वेदनीय असाता वेदनीय कर्म का उदय और निमित्त बने गौशालक, और गौशालक की तेजो लब्धि के कारण भगवान के 6 महीने के बाद देह में दाह, ज्वर, पित्त ज्वर, एसिडिक रिएक्शन, रुद्र पित्त बढ़ने लगा। और उस रुद्र पित्त के साथ साथ खून के दस्त आने लगे और परमात्मा मालुका कच्छ में विराजमान सिंह मुनि की स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो शाल कोष्ठक चैत्य में मेढिया ग्राम में आ चुके हैं और पास के ही एक मानो साधना के लिए एकांत शांत भूमि, वहाँ पर सिंह अणगार अपनी आतापना भूमि में दोनों बाजुएं सूर्य की ओर सीधी करके बेले बेले पारने के तप के साथ आतापना ले रहे और ध्यान की अवस्था में गहरे उतरे, मगर ध्यान से ध्यानांतरिका में जा रहे हैं। एक ध्यान से दूसरे ध्यान में प्रवेश करने का जो अंतराल काल होता है उसका नाम है ध्यानांतरिका। जैसे एक बस से उतर करके दूसरी बस में चढ़ने तक का जो बीच का समय है, तो धर्म ध्यान ध्यातो रहे थे, मगर एकाएक उनका ख्याल भगवान की तरफ गया कि परमात्मा आज खूनी दस्त से बेहाल से लग रहे हैं। दुनिया के लोग क्या कहेंगे यदि भगवान मृत्यु को प्राप्त हो गए? तो लोग कहेंगे कि गौशाला जिन था, भगवान था, उसने जो कहा था वही सत्य निकला, अर्थात भगवान के ऊपर लोगों की श्रद्धा चली जाएगी। तो भगवान की इस पीड़ा को देखते हुए उनका मन आहत सा हुआ, बच्चों की तरह किलकारियाँ भरते भरते रोने लग पड़े। और उनकी इस मानसिक विक्षिप्तता को देखकर भगवान ने संतों को भेजा, बुला कर के लाए और भगवान ने कहा घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का आयुष्य निरुपक्रमी होता है। तीर्थंकरों का आयुष्य निरुपक्रमी, बाहर का उपक्रम, बाहर का घात, बाहर की कोई चोट, विष इत्यादि का प्रयोग उनके आयुष्य कर्म को
अकाल मृत्यु में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट हमारे जैन शास्त्रों में वो सौक्रमी आयुष्य वाला कहा जाएगा, मगर सौक्रमी आयुष्य में भी आयुष्य के पुद्गल सारे कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे स्पिरिट लैम्प यदि जलते जलते गिर जाए तो वो बत्ती सारे के सारे स्पिरिट को चूस करके एक ही थोड़ी सी देर में उसको खाली कर देती, मगर एक दिया जो गिरा ही नहीं और रात भर जलता रहा, वह है निरुपक्रमी आयुष्य, अर्थात कोई घात लगती नहीं। और जितने आयुष्य के पुद्गल है वो आराम से जितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होने हैं उतने में ही होंगे, मगर सौक्रमी में ऐसा चांस बन सकता है कि वो थोड़े टाइम में अपने सारे आयुष्य के पुद्गल कंज्यूम कर बैठे। मगर तीर्थंकरों का देखे, युगलियों का देखे, मीन्स 63 जो श्लाघनीय, प्रशंसनीय, उत्तम पुरुष हैं, या नारकी नरकों की वेदना जितनी अवधि तक भोगनी है उतना उन्हें भोगना ही पड़ेगा। उनका आयुष्य भी निरुक्रमी, देवी देवताओं का आयुष्य भी निरुक्रमी, वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर इत्यादि का जो आयुष्य आता है वो निरुक्रम। तो भगवान समझा रहे हैं कि हे सिंह अणगार, मैं अभी 15.5 वर्ष और जीऊँगा, इस देह में रह कर के गंध हस्ती की भांति धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाऊंगा, मगर आप मेरी इस कंडीशन से बेहाल है, आरत ध्यान में है, तो मैं उपाय बताता हूँ आपके इस दुख को मिटाने का। मेरे को दुख नहीं है, मगर मेरे कारण कौन दुखी हो रहे? तो रेवती गाथा पत्नी है, सेठानी है, उनके घर में जाइए और उसने 2 तरह का बिजोरा पाक बनाया है, चौपतिया साग बनाया है, जो इस समय मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो अच्छा रहेगा, या यूँ कहें लीवर को ठंडक देने वाला होगा, उष्णता हटाने वाला होगा। तो आप वहाँ जाइए, उसने एक तो मेरे निमित्त से बनाया है और एक उसके पास ऑलरेडी बना पड़ा है, तो आपने जो उसने मेरे लिए बनाया है वो नहीं लाना, बल्कि जो सहज निष्पन्न है उसे जाकर के याचना करके मेरे लिए ले आना। रेवती से ठाने बिजोरा पाक बनाया, बिजोरा पाक बनाया, बिजोरा पाक अपने लिए मेरे लिए यह भेद बतलाया प्रभु, यह भेद बतलाया प्रभु, यह भेद जो सहज बनाओ से ले आओ, जो सहज बनाओ से तो रुकणता जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। वो पहुँचे हैं, शास्त्र में नाम तो राजगृह का आता है, मगर यह मेढिया ग्राम है, तो मेढिया ग्राम के ही हो सकता है किसी मोहल्ले का नाम भी ऐसा रखा गया हो। तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं इरिया द्रव्य शोधते हुए, और जैसे ही उस गाथा पत्नी ने संतों को आते हुए देखा तो बड़ी भावना के साथ 7-8 कदम घर से बाहर आगे लेने के लिए आती, 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा लेकर के उन्हें वंदन करती और कहती है, पधारिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? हे भगवान, उसका मुझे आप संदेश दीजिए, उसकी मुझे आज्ञा दीजिए। तो फरमाने लगे, हे रेवती गाथा पत्नी, आपने 2 तरह के साग बनाए हैं, मीन्स बिजोरा पाक बनाया है, एक अपने लिए बनाया है और एक आपने किसके लिए बनाया? भगवान।
इट मीन्स ये आज का टाइम ही नहीं है कि जो लोग अपने अपने महाराज जी के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, बल्कि ये कब से चला आ रहा है बोलो। ये तो भगवान के टाइम से चला आ रहा है। मगर भगवान किसी भी तरह का दोष लगाते नहीं। अब साधु सतियों को सदोष बहराने की मनाही तो है, मगर वहीं पर शास्त्रों में यह भी आता है, यदि किसी कंडीशन में ऐसा सदोष बहराया भी जाए तो उस व्यक्ति की जो आयुष्य की प्रकृतियां हैं वो कुछ न्यून हो जाती, मगर उस कुछ न्यूनता को उठा करके ये मुद्दा बना दिया कि गर्भ में काल कर जाते हैं, यूँ हो जाता है, वो हो जाता है। मगर वही शास्त्रों में ये भी उदाहरण आते हैं, जो साधु संतों की सेवा करते हैं और कभी आधा कर्मी भी बहरा देते हैं, तो उन लोगों का अलप 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 पाप और बहु पुण्य निर्जरा ये उसे प्राप्त होती। तो उस दृष्टि से हम यह नहीं कहते कि हम दोष पद्धति का समर्थन करें, बल्कि यह है कि हम गलत फहमियाँ एटलीस्ट ना तो फैलाएं और ना ही पाले कि ऐसे सेवा करने से तुम्हारा हशर बहुत बुरा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो श्राविका तो शायद भले वो पूरी तरह से दृढ़ इतनी नहीं होगी, मगर उसके हृदय में भक्ति तो कितनी है कि मेरे परमात्मा आज अस्वस्थ हैं, तो उनकी सेवा का दायित्व किसके ऊपर है? हम लोगों पर है। और यहाँ पर यह क्लियर भी नहीं है कि वो श्राविका थी या भक्त थी, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि उसमें इंसानियत बहुत थी। क्या बहुत थी? कि कौन बीमार है, कोई संत बीमार है, तो सेवा के लिए यदि कोई संत मेरे घर में आए तो मैं उनकी औषधि का क्या रख सकूं, ख्याल रख सकूं। मगर जैसे ही उन्होंने आकर के कहा तुमने 2 तरह के ऐसे बनाए हैं, तो तुम मुझे कौन से वाला बहराओगी जो तुमने अपने लिए बना रखा? तो वो कहने लगी ये इतनी बात आपको, इतना रहस्य, इतना गुप्त, ये सीक्रेट बताया किसने? कहने लगे मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, अरिहंत केवली पदवी के धारक श्रमण भगवान महावीर। तो बड़ी भावना के साथ उन्हें वो बिजोरा पाग बहराती है कि भगवान जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उनकी रुग्णता जल्दी से मिट जाए। और जैसे ही बहराया तो 5 दिव्य प्रकट होते। अहो दानम की देव दुंदुबियाँ आकाश में बजने लग जाते हैं और सिंह अणगार वहाँ से पात्र उठा करके झोली में प्रभु के चरणों में पहुँच जाते हैं। कहा जाता है 3 चीज़ों की शुद्धि अनिवार्य है। पहला द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध का मतलब जो वस्तु आप बहराने जा रहे हो उसमें किसी भी तरह का दोष। अब दान तो उसने भी दिया था ना, सुकुमालिका ने। सुकुमालिका का जीव पीछे बैक चले जाए, द्रौपदी, उसने भी तो बहराया था। क्या बहराया था? कड़वा, जहरीला, तुम्बा। मगर उसने आयुष्य अपना अच्छा नहीं बांधा। मगर इस रेवती ने द्रव्य भी शुद्ध बहराया और उस दाता के भाव भी शुद्ध है। रेवती के भाव कैसे हैं कि भगवान ग्रहण करेंगे, उनका रोग मिट जाएगा, कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, कितने लोगों को धर्म का बोध देंगे। और पात्र शुद्ध, लेने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। अब यदि लेने वाला उस वस्तु को ग्रहण करके 18 पापों में ही लगा रहे तो उस व्यक्ति को दान देने का वो लाभ नहीं होगा जो एक संयत आत्मा को देने से इस आत्मा को हो सकता है। अनुकंपा वर्ष आप किसी को भी दे सकते हो, मगर धर्म बुद्धि से दान किसको देंगे? जो सुपात्र है। और अति पात्र तीर्थंकर भगवान होते हैं और सुपात्र उत्तम साधु मुनिराज होते हैं। तो बड़े भावों से बहराया, भगवान के पास लेकर के आए और उस रेवती गाथा पत्नी ने देव आयुष्य का बंध की।
अब वैसे तो हम देवता बनने के 4 कारण सुनते हैं, सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। मगर जब इस कथानक को भगवती जी सूत्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये 5वां कारण और मिल जाता है कि यदि भावना से हम साधु महाराज को, साध्वी जी महाराज को आहार आदि का दान देते हैं, उस समय की भावना में यदि आयुष्य बंध जाए तो कौन सा आयुष्य बन सकता है? देवगति। और यदि ठाणांग जी सूत्र इत्यादि में चले तो वहाँ पर रेवती नाम की श्राविका ने तीर्थंकर गोत्र का भी बंध किया, ऐसा वर्णन भी आता। प्रभु स्वस्थ हुए उस औषध रूप आहार को लेकर, आहार को लेकर, आहार। रेवती बांधी देवगति निर्दोष दान देकर, निर्दोष दान देकर, निर्दोष। आगामी काल में तीर्थंकर, आगामी काल में पदवी भी पाएंगे, झड़ जाए सावन ये लाएंगे, सावन। अब शास्त्र में डेफिनेट फाइनली ऐसे नहीं क्लियर किया कि ये वही वाली रेवती है जिसने तीर्थंकर गोत्र बांधा, मगर जहाँ पे रेवती का नाम आया वहाँ डेफिनेटली क्लियरली ये भी नहीं बताया कि ये वाली रेवती है। मगर इसकी भावना की शुद्धि और इसकी भगवान के साथ इस हिस्टोरिकल इस संबंध को देखते हुए लगता है कि वही रेवती है जिसने कौन सा आयुष्य बांधा? देव का और तीर्थंकर गोत्र बांधा होगा। अब भगवान ने जैसे ही वो औषध रूप आहार ग्रहण किया तो जो अच्छे लोग, मतलब ज़्यादा पुण्यशाली लोग होते हैं, पहले तो वो बीमार होते नहीं, और यदि बीमार हो भी जाए तो थोड़ी सी दवाई से क्या हो जाते हैं। और जिनके कमज़ोर होते हैं कर्म, उनको तो फिर बार बार दवाइयाँ पे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और भगवान के लिए तो कोई अलग से मेडिसिन नहीं, बल्कि वो जो भोजन के ही तत्व है वही औषधीय गुणों से भरपूर भगवान। इट मीन्स उस आयुर्वेद के भी तो सर्वज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, वहाँ ये मिलेगा, इस औषधि से मैं क्या हो सकता हूँ, स्वस्थ हो सकता। और भगवान ने जैसे ही वो ग्रहण किया, भगवान का सारा रोग, सारी की सारी रुग्णता दूर हो गई, और भगवान का वह तन, वह मुख मंडल पुनः पूरी तरह से चमकने दमकने लगा। भगवान पुनः स्वस्थ हुए, देवी देवता प्रसन्न हुए, और श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वियाँ जी सभी प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न है? कि हमारे प्रभु क्या हो गए, स्वस्थ हो। और उस प्रसन्नता में सोचा कि चलो भगवान से पूछें कि हे भगवान, वो आपका कुशिष्य गोशालक कैसा? शिष्य नहीं कहा, क्या बोले? आपका वो कुशिष्य, वो खोटा शिष्य काल करके यहाँ से कहाँ पर गया? तो भगवान ने फरमाया उसने अंतिम समय अपने परिणामों को सुंदर बनाया था, इसलिए परिणामों की शुद्धि के कारण, और उसने साधना प्रधान जीवन भी जिया था, तो उसने 12वें देवलोक की आयुष्य का बंध की। कहाँ की आयुष्य? वहाँ 22 सागरोपम की आयुष्य वाला वो देवता बना और वहाँ पर उत्कृष्ट आयुष्य भोगेगा प्रभु। फिर वो उसके बाद कहाँ पर जाएगा? तो भगवान ने कहा वहाँ की आयुष्य पूरी करके जम्बू द्वीप के पुंड्र जनपद में, और जहाँ पे 100 द्वार 100 दरवाज़ों वाली नगरी, वहाँ पर जन्म होगा। और जब जन्म होगा तो बड़े बड़े कमल के फूलों की वर्षा होगी। कहोगे बड़ी कमाल की बात है,
इतना कुछ कर गया और इसके बाद अगला जन्म भी इतना अच्छा। तो जो तप साधना की है वो खाली तो नहीं जाएंगे, मगर जो पाप किया है वो भी अपना आगे फल जरूर दिखाएगा। और जब जन्मा है तो 11वें दिन के बाद जब नामकरण करना है तो नाम रखा महापद। और इनकी सेवा में 2 देवता रहते पुण्य, और उन देवताओं के कारण माणिभद्र और एक और नाम है पुण्यभद्र शायद। तो उन देवताओं के कारण इनका नाम रखा गया देवसेन, कि देवता इनके लिए सेनापति का काम कर रहे हैं, इन्हें सिखा रहे हैं कि युद्ध कौशल में कैसे बढ़ना। और इनका जो वाहन बनेगा वो सफ़ेद रंग का हाथी होगा, इसलिए नाम रखा जाएगा विमल वाहन। क्या रखा जाएगा? विमल वाहन। मगर जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, संतों को, निर्ग्रंथों को, मुनियों को देखेंगे तो उन्हें देख कर के पूर्व के रोष के कारण, पूर्व के संस्कारों के कारण मिथ्यात्व का उदय भाव होगा और मति पुनः से उलट जाएगी और उनके प्रति नफरत, द्वेष, वैर का भाव आएगा और संतों को पीड़ा पहुंचाना, यातनाएं देने का क्रम शुरू हो जाएगा। उन्हें मारना, पीटना, उनको पकड़ करके कैद खाने में डलवाएगा। कभी किसी का अंग छिदवा देगा, किसी की आँख फोड़ दी, किसी का कान कटवा दिया, किसी का पाँव कटवा दिया और इवन किसी को शूली पर लटकवा करके उसको मरवा देगा। कारण पूर्व में संतों के प्रति प्रेम नहीं रहा और वो द्वेष के भाव आज पुनः जाग गए, संत उसे अच्छे नहीं लगते और उन कर्मों को करते करते उसका जो वो रुद्र रूप है वो प्रचंडता को और प्राप्त करने लग जाएगा। और एक टाइम आएगा जब वह रथ पर सवार होकर के इधर उधर घूम रहा होगा और आतापना भूमि पर एक संत जिनका नाम होगा सुमंगल अणगार, और वो सुमंगल अणगार अपनी साधना दोनों बाजुएं आसमान की ओर ऊंची करके सूर्य के तेज को शांति से सह रहे होंगे। अर्थात वे अपनी तेजोलब्धि से संपन्न है, अवधि ज्ञान से संपन्न है। ऐसे वो संत जो सुभूमि भाग उद्यान में साधना में निमग्न थे, लगे हुए थे, और जैसे ही वहाँ से रथ गुजरेगा उन्हें देख करके इसे क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कौड़ी मिर्च, बस देख करके ही बस इरिटेशन होने लग जाएगी। देखते सार ही लगेगा कि इसको भी उठा करके पटक दूं, मार दूं, इसको भी यहाँ से दूर भगा दूं। और अपने रथ से ही बैठा बैठा जहाँ संत साधना कर रहे होंगे जाएगा और अपने रथ के अगले वाले पहिए को उनके ऊपर चढ़ा करके उनको ऊपर आकाश में उछाल कर नीचे गिराएगा। एक बार किया, वो संत क्षमा प्रधान थे, वो उठे बड़े धैर्य के साथ, किसी को कुछ नहीं कहा, पुनः अपनी उसी आतापना भूमि पर जाकर के साधना करने लग पड़े। ये सेम एपिसोड उसने दोबारा से किया, दोबारा से संतों को अपने रथ के अगले पहिए से उठा करके पटका, नीचे गिराया और फिर ऊपर रथ चढ़ाने लगा। संत फिर धैर्य शांति से उठे, फिर अपनी साधना करने लग पड़े। जब तीसरी बार करने की कोशिश करने लगा तो संतों ने अपनी अवधि का उपयोग लगाया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
होए थे चुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र। तो जैसे ही सुमंगल अणगार ने दूसरी बार जब उनके साथ ऐसा उसने किया तो उसके अतीत को देखने लगे, ये है कौन। जब देखा ये पूर्व भव में देवता था, उससे पूर्व भव में कौन था, गौशाला था। और इसने तो 2 संतों को जला दिया। भगवान के ऊपर, तीर्थंकरों के ऊपर भी तेजो लब्धि का प्रयोग किया तो वो संत बोल पड़े। सुमंगल अणगार कहने लगे, तू कोई महापदम नहीं है, तू देवसेन नहीं है, तू यहाँ का राजा भी नहीं है, बल्कि तू तो कौन है, गौशालक है, जिसने सुनक्षत्र सर्वानुभूति 2 अणगारों को जलाया और तीर्थंकरों के ऊपर भी तूने अविनय पूर्वक अभक्ति पूर्वक अपनी लिष्या का प्रयोग किया। तू तो वो उदंड जीव है। जैसे ही सुना उसको और क्रोध आ गया, उसने तीसरी बार रथ उनके ऊपर चढ़ा दिया। कहने लगा कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो संत कहने लगे, सुनक्षत्र सर्वानुभूति अणगार तुम्हें जलाकर के भस्म करने में समर्थ थे, मगर सर्वानुभूति अणगार शांत रहे, सुनक्षत्र भी शांत रहे। तीर्थंकरों का तेज अनंत होता है, मगर वो सारे के सारे अनंत क्षमावान बने रहे, तेरे को कुछ नहीं कहा। मगर मैं वैसा नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुझे अपने तेज के साथ, तेरे रथ के साथ, तेरे घोड़े के साथ तुझे जला करके भस्म कर दूंगा। और जैसे उसने तीसरी बार भी उन्हें उठा करके पटका तो संतों ने उसे अपनी तेजो लब्धि से जला करके रखा। अब आगे क्या होता है, संत किस गति में जाएंगे, उसका आगे क्या भविष्य बनता है, कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी।